हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं आज की सीरीज़। अगर मैं बात करूँ किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, यहाँ पर देखिएगा जो सीटेट है हमारा रिसेंटली में अगस्त में सीटेट के एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर हिंदी की प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। सभी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस पर हैं, जो कि हमारे काफ़ी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, वहीं यहाँ पर हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सभी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो हमारे क्वेश्चन थे वो किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। वन बाय वन करके यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखेंगे, प्लस उनसे संबंधित जो भी डिटेल्स होगी वो यहाँ पर हम हैंड टू हैंड डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को। उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस अपने फ्रेंड के साथ सेशन को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है वो पहला क्वेश्चन क्या है। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जगत का अर्थ पूछा गया है। पहले क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, फ्रंट पर ही है। उसमें पूछा गया है जो जगत का अर्थ है वो हमें ऑप्शन के थ्रू चेक करके बताना है। तो आसान सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है, आप लोग आसानी तरीके से इसको बता सकते हैं। जो जगत का अर्थ होगा वो समाज होगा, संसार होगा, देश होगा, प्रदेश होगा, है ना। तो आप लोग बता सकते हैं आसानी से इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, संसार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, जगत का मतलब संसार होता है। आई होप समझ गए होंगे आप इसका आंसर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से हमारा पूछा गया है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ना ही प्रदेश हो सकता है, ना ही समाज हो सकता है, ना ही देश हो सकता है। जगत का मतलब संसार होता है। ठीक है, तो बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या पूछा गया है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा। सुख के खेतों को हरा भरा, ठीक है, और प्रफुल्लित करने का अर्थ है। तो आप लोगों ने देखा क्या बोला गया है, एक यहाँ पर दोहा बोला गया है, यानी कि सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का जो सही अर्थ है वो क्या होगा, है ना। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन की बात करें, यानी कि चारों ऑप्शन दिए गए हैं, जीवन को सुख में बनाना होगा या फिर जीवन को दुख में बनाना होगा। वहीं बात करें यहाँ पर खेतों की सिंचाई करना होगा या जीवन को संकट में डालना होगा। तो हरा भरा से आप लोग दे सकते हैं संकट में डालना, इसका बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर खेतों की सिंचाई करना, गलत हो जाएगा। दुख में बनाना बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन के थ्रू चेक करते या तो फर्स्ट लगता है या थर्ड लगता। ठीक है, मगर अगर हम यहाँ पे आंसर की बात करें तो जीवन को, यानी कि हरा भरा जब ही होगा जब हमारा सुख में जीवन होगा, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्या पूछा गया है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दीर्घ स्वर पूछा गया है हमें। यहाँ पर चार अगर बात करें आ से नार से यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं, यानी कि चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से हमें दीर्घ स्वर बताना है। तो आप लोगों ने देखा जो स्वर जो होते हैं उनसे हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दीर्घ स्वर हो गया, है ना, संधि हो गया, विच्छेद हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली क्या है हिंदी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ये हमारे सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लगता है इनसे डिटेल भी हमें पढ़ना है तो वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर जो दीर्घ स्वर है इनमें से कौन सा होगा, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से हमें सही आंसर बताना है। अब देखिएगा यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा, यानी कि ई। यानी कि ई तो हमारे दो दिए गए हैं लेकिन बड़ी ई दी गई है, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर छोटी सी बात कर लूँ, जो हमारे स्वर के वर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। आ होता है, ठीक है, ई होती है, वहीं बात करूँ यहाँ पर देखिएगा ऊ होता है। तो आप लोगों ने देखा जो बड़ा से आ है, बड़ी से ई है और बड़े से उल्लू है, यानी कि इन तीनों को क्या बताया गया है, यहाँ पर स्वर बताया गया है। ठीक है, ये कौन से स्वर है, यहाँ पर आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा दीर्घ स्वर होंगे। ये कौन से स्वर होंगे, दीर्घ स्वर होंगे। वहीं पे अगर मैं नेक्स्ट बात कर लूँ, ह्रस्व स्वर होते हैं, स्वर होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इसको रफ कर देती हूँ। ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर। ठीक है, ये हमारे होते हैं, यहाँ पर देखिएगा आ, ई, ठीक है, उ, र,
ठीक है, ये हमारे होते हैं कौन से, ह्रस्व स्वर, जैसे कि आप तो देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँ नेक्स्ट जो हमारे इसमें पूछे जाते हैं वो होते हैं यहाँ पर संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर कौन से होते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। संयुक्त स्वर होते हैं, हाँ संयुक्त स्वर होंगे अ, ए, ठीक, औ, ठीक, ये चार हमारे कौन से स्वर होते हैं, ये संयुक्त स्वर होते हैं। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन से देखा, यहाँ पर हमने ह्रस्व स्वर को भी डिस्कस किया। अगर मैं बात करूँ दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर तो हमारे 4 ऑप्शन है, हमने आसानी से बता दिया। लेकिन अगर अगले क्वेश्चन में ऑप्शन में ये ना दे करके क्या पूछा जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन कौन से हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं और संयुक्त स्वर होते हैं। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोग बेटर तरीके से समझ गए होंगे। अगर इससे दूसरा क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से सही आंसर पे टिक करके आएंगे, क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। ठीक है, बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम किस तरीके से यहाँ पर उसको सॉल्व करेंगे। यानी कि सॉल्व करने की बात करें, हम उसको यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया और हम किस तरीके से उसको यहाँ पर मैनेज करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। तो अंतःस्थ व्यंजन की बात की गई है, ये भी क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है सभी, दीर्घ स्वर हो गया, संधि हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया संधि विच्छेद हो गया। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, मोस्टली इन्हीं टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ क्वेश्चन की, जो अंतःस्थ व्यंजन है कौन सा होगा, तो सही आंसर की बात बता देती हूँ मैं। इसमें सही आंसर हमारा क्या होगा, वह जो है वो हमारा सही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अंतःस्थ व्यंजन को हम डिस्कस कर लेते हैं, आखिर होते कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ये लिखा ही हुआ है अंतःस्थ व्यंजन। अब मैं डायरेक्टली वर्ड्स लिख देती हूँ, य, र, ल, व। ठीक, ये हमारे कौन से व्यंजन होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं स्पर्श व्यंजन भी होते हैं और ऊष्म व्यंजन भी होते हैं। तो यहाँ पर साथ ही साथ उसको भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से ऊष्म व्यंजन होते हैं और कौन से यहाँ पर स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर अंतःस्थ व्यंजन पूछा गया है तो जाहिर सी बात है जो उससे संबंधित व्यंजन है उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पर उसको भी डिस्कस करेंगे। चलते हैं और देखते हैं सबसे पहले ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ऊष्म व्यंजन, ठीक, मैंने लिखा नहीं है, व्यंजन ऊपर से मैंने उसको डिनोट कर दिया। उसमें होते हैं स, श, और हा, ये होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो आई होप ये वाले व्यंजन आप लोगों ने देखे। नेक्स्ट है हमारा, अगर बात करूँ मैं यहाँ पर स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो भी यहाँ पर नोट करते चलिएगा। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं। जो स्पर्श व्यंजन हैं वो हमारे होते हैं, यहाँ पर देखिएगा, गा होता है, ठीक है, और जा होता है। मोस्टली इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दोनों हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। तो हैंड टू हैंड आप लोगों को याद हो गए होंगे, मतलब साथ ही साथ आप लोग याद करते चलिए। अगर आप लोगों को नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ताकि एग्जाम के टाइम आप लोग इसको रिवाइज कर सकें। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने इसको यहाँ पर इससे डिटेल भी हमने पढ़ी और प्लस हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया। ठीक है, बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, अल्प प्राण व्यंजन पूछा गया है। ठीक है, अभी हम लोगों ने कौन कौन से व्यंजन यहाँ पर डिस्कस किए थे, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन और यहाँ पर हमने स्पर्श व्यंजन, यानी कि 3 व्यंजन हमने डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो अल्प प्राण व्यंजन की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन हमारे 4 दिए गए हैं, ख, ग, घ और ठ। ठीक है, इनमें से हमें सही आंसर बताना है। तो जैसे कि ग जो है हमने पढ़ा था, व्यंजन में आया था ग, ठीक है ना, ग और जा आया था। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से व्यंजन जो हैं वो हमारे अल्प प्राण व्यंजन हैं। तो हम लोगों ने ग जो पढ़ा था वो स्पर्श व्यंजन में पढ़ा था, वहीं यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो ग है वो हमारा अल्प प्राण व्यंजन में भी आता है। ठीक है ना, लेकिन अगर बात करें जो इसके उच्चारण की बात करें, जब हम श्वास लेंगे ना तो यहाँ पे मात्रा में क्या निकलेगा, कार निकलेगा। ठीक है ना, तो वो ध्वनि के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा व्यंजन यहाँ पर अल्प प्राण व्यंजन कहलाएगा। ठीक है ना, तो गा हो गया।
अगर मैं बात करूँ प्रत्येक वर्ग का जो पहला जो वर्ड होता है, यानी कि प्रत्येक जो हमारे आशनार होते हैं, जैसे का हो गया है ना, और मैं बात करूँ चा हो गया, टा हो गया, ता हो गया, सा हो गया, ये जो हमारा पहला वर्ड है, ठीक है ना, ये क्या होता है, अल्पविराम व्यंजन के अंतर्गत आता है। वहीं तीसरा वर्ड होता है, पांचवा वर्ड होता है, ठीक है ना। और अंत्यस्थाई व्यंजन मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था य, र, ल, व, तो ये हमारे सभी किसके व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ये सारे हमारे अल्पविराम व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये फर्स्ट लेटर होता है। इसी के अनुसार अगर हम बात करें क के बाद ख छोड़ के ग जो होता है, थर्ड नंबर पे जो नंबर आएंगे सभी लाइन्स के, चा की लाइन का, टा की लाइन का, ता की लाइन का, सा की लाइन का, वो भी हमारे अल्पविराम व्यंजन की लाइन में आते हैं। वहीं पांचवा वर्ड होता है, यानी कि तीसरे के बाद हमें छोड़ देना चौथा नंबर का, और फिर पांचवें नंबर पे जो आता है, यानी कि पांचवें नंबर पे ज़्यादातर हमारे अड़ा खाली आते हैं, वो सारे भी हमारे किस में होंगे, अल्पविराम व्यंजन में ही माने जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे अल्पविराम व्यंजन जो है वो क्या क्या माने जाते हैं, ठीक। बढ़ेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर देखिएगा, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। तो घोष वर्ण की बात की गई है कि घोष वर्ण कौन सा है। ऑप्शन है जा, का, चा, टा, ठीक है। अगर वहीं पे बात कर लूँ जो घोष वर्ण है वो हमारा जा हो जाएगा, ठीक। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो घोष वर्ण क्या कहलाते हैं, उनको कहते क्या है, तो देखिएगा अगर मैं बात करूँ नाम की दृष्टि से जिन व्यंजन या वर्णों के उच्चारण से स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं, यानी कि बोलते समय वे घोष वर्ण कहलाते हैं। और देखिएगा प्रत्येक वर्ग जैसे कि मैंने अभी बताया आपको का, च, ट, है ना, तो और सा, इनका प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा वर्ड होता है, तीसरा वर्ड कौन सा होगा। अगर हम का की लाइन का बात करें तो ग होगा, है ना। टा की लाइन की बात करें तो ज होगा, इसी तरीके से। और चौथा वर्ड जो होता है, पांचवा वर्ड होता है, ठीक है, ये होते हैं। और सभी वर्ण क्या, जो य, र, ल, व और क्या कहते हैं, घोष वर्ण हैं। तो ये सारे हमारे जो हैं घोष वर्ण होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमने ये ऑप्शन देखा, ऑप्शन के थ्रू चेक किया। आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए, खुद से सर्च कीजिए, अगर इससे संबंधित और क्वेश्चन होते तो वो भी आप लोग कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और अगर मैं कोशिश करूँगी एग्ज़ाम से पहले आप लोगों के लिए, इन सभी के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए हिंदी के लिए, ताकि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हो सके और सभी टाइप के क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर सके। यहाँ पे मैं क्वेश्चन के साथ साथ फिर भी डिस्कस कर रही हूँ, अगर सेपरेट बना दिया जाएगा तो आप लोग आसानी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, यानी कि जो भी आंसर हमारा सही होगा, सही आंसर आप टिक कर पाएंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को क्या पता हो सके कम समझ आ रहा हो, बट अगर सेपरेट वीडियो होगी इसी के ऊपर कि कौन सा घोष वर्ण होता है, क्या क्या कहाँ पे कैसे किस तरीके से बोलते हैं, किसमें कौन सी ध्वनि आती है, सारी चीज़ें अगर डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, आप लोगों को बेटर तरीके से समझ आएगा। आई होप यहाँ पे भी समझ आ रहा होगा, क्योंकि हम क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ डिस्कस करना भी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या पूछा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। तो देखिएगा देशज शब्द की बात की गई है, ठीक है। ठीक, तो कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, गोबर है, घोड़ा है, हल्दी है, कटोरा है। तो वहीं बात करें जो देशज शब्द है वो हमारा फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कटोरा शब्द जो है वो देशज है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो शब्द विभिन्न बोलियों या फिर भारतीय भाषाओं से हिंदी में आए हैं, या जिनका स्रोत यानी कि अज्ञात, या फिर अगर हम बात करें देशज शब्द कहा जाता है, ठीक है ना, जिनको अज्ञात स्रोत है या फिर अगर हिंदी भाषा में भारतीय से आए हैं, जैसे कि जूता, कटोरा, खिचड़ी, पगड़ी, डिबिया, तेंदुआ आदि। तो ये सही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलगाड़ी में समास है। तो देखिएगा बैलगाड़ी में समास की बात करी गई है। ऑप्शन है द्वंद्व, तिंगु, या फिर अव्ययीय भाव और तत्पुरुष, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है फोर्थ, यानी कि यहाँ पर तत्पुरुष जो है वो हमारा बैलगाड़ी का समास विग्रह है, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि पूछा गया है बैलगाड़ी का जो समास है, तो बैलगाड़ी का जो तत्पुरुष है वो समास विग्रह हो जाएगा। वहीं पे बात करें किसका, बैलगाड़ी का, ठीक है। जो इसमें तत्सम समास है वो समास में उत्तर पद प्रदान करता है। कौन सा पद प्रदान करता है, उत्तर पद।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर महोत्सव का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा। अब देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, संधि विच्छेद हो गया, समास हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे अभी हमारा संधि विच्छेद का क्वेश्चन, यहाँ पर एक महोत्सव शब्द दिया गया, उसका हमें सही संधि विच्छेद करना होगा। तो सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन में दिया गया है महोत्सव में मह प्लस उत्सव होगा, महा प्लस उत्सव होगा, मही उत्सव होगा प्लस मही उत्सव होगा। ठीक है, सही आंसर की बात करें तो महा उत्सव हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संधि विच्छेद। ठीक है, महा प्लस उत्सव यानी कि आ प्लस ऊ का यहाँ पे क्या किया गया है, इसमें गौण सुर संधि होगी। ठीक है ना, क्या क्या होगा, आ प्लस ऊ। ठीक, तो अगर हम बात करें इस संधि के नियमानुसार, यदि आ या फिर या के बाद ई, या फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखिएगा आ या फिर या आ के बाद आते हैं, यहाँ पे मैं शब्द लिख देती हूँ, ई आता है। ठीक है, या फिर या आता है, ई आता है बड़ा वाला, ऊ है, या है बड़ा, ऊ है, ये वाले जो शब्द आते हैं वो क्रैमस दोनों मिलकर ए बनेंगे, ओ तथा अर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को कुछ मतलब उस तरीके से डिस्कस करके बताऊंगी, जैसा कि मैंने सीरीज़ बताई, सेपरेट करके टॉपिक वाइज टॉपिक लेकर के आएंगे। यहाँ पर अभी आप लोग इतना बेसिकली समझ लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रसोईया में प्रत्यय है। रसोईया की बात की गई है, रसोईया में प्रत्यय जो है वो ईया का प्रत्यय होगा, यानी कि यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है। तो किसकी बात की गई है, तत्सम की बात की गई है। तत्सम की बात करें तो क्षेत्र होगा, गधा होगा, गाय होगा या घर होगा। ठीक है, तो वहीं बात करें जो क्षेत्र का मतलब इसमें जो तत्सम होगा वो क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका तद्भव जो अगर बात करें तद्भव इसका होगा हमारा खेत। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसकी बात की गई, तत्सम की बात की गई, तो क्षेत्र हमारा तत्सम हो जाएगा, और वहीं पे अगर हम बात करें तद्भव का तो वो हो जाएगा हमारा खेत। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर गधा, गाय एवं घर जो हैं वो हमारे तद्भव हैं, ये हमारे जो ऑप्शन है ये हमारे तद्भव हो जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये चीज़। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तद्भव से संबंधित। तो यहाँ पर तद्भव पूछा गया है, यौवन होगा, निर्जर होगा, जीव होगा या फिर स्थान होगा। वहीं पे बात करें अगर तद्भव की, तो देखिएगा जो यहाँ पर तद्भव होगा वो हमारा सही आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जीव। ठीक है, जिसका तद्भव जो होगा वो जिह्वा होगा, जिह्वा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। पढ़ेंगे इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया। ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, आज की सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे। यही हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन था। तो मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज़ में। ये वाला सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है।